हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज हमने क्या है की पॉइंट्स हैं, कुछ जेनेटिक्स के हैं। तो इन जेनेटिक्स के की पॉइंट्स में कुछ यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, यानी इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ एग्ज़ाम में पूछने वाले कुछ टर्म हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये सेशन हमने आज हिंदी में ही लिया गया है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए कि सर आप थोड़ा सा हिंदी में बताइएगा। तो आज जो भी हमने क्या की पॉइंट्स हैं, ये जेनेटिक्स के रिगार्डिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो जेनेटिक्स स्टडी ऑफ द हेरिडिटी यानी वंशांगति, एंड वेरिएशन यानी विभिन्नताएं, यानी वंशांगति और विभिन्नताओं का अध्ययन हमारा क्या है, जेनेटिक्स कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है, जीन और या फैक्टर, यानी जीन या फैक्टर क्या है? तो एक रचना जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। बस एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में पहुंचाने वाली करैक्टर्स को हम क्या है, जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी मतलब पेरेंटल से प्रोजनी के बीच में जो ट्रांसफर्शन होता है करैक्टर्स का, उसको क्या है, किसके माध्यम से होता है? जीन के माध्यम से कहना है। तो ये फिनोमिना हमारा क्या है, जीन के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है, एलील क्या होते हैं? तो एलील एक इसमें कुछ गलत टाइप हो गया। एक यहाँ पे दी हटा दो, यहाँ से नहीं है। एक जीन के दो या दो से अधिक विकल्प। तो एक जीन के दो या दो से अधिक विकल्प हमारे कैसे क्या क्या होते हैं, एलील कहलाते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, एक यहाँ पर टी है और यहाँ पर क्या है, एक टी है। तो एक इसका क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, एक इसका क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के जीन के फिनोमिना को है एलील के नाम से जानते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा एलील के बारे में। दूसरा जो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस आ रहा है। तो ठीक है, होमोजाइगस क्या कहलाता है? तो होमोजाइगस एक द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील एक समान हो, जैसे टी 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 टी। ठीक है, तो होमोजाइगस यानी या तो सारे के सारे कैसे डोमिनेंस होंगे, ठीक है, या फिर हमारे कैसे वो सारे के सारे एकदम रिसेसिव होंगे। ठीक है, जैसे टी टी यहाँ पे क्या है, दोनों डोमिनेंस है। ठीक है, और जैसे टी टी दोनों रिसेसिव है। तो यानी होमोजाइगस एक जैसे यहाँ पे क्या है, जीन्स देखने को मिलेंगे। तो इसी अवस्था को हमारे क्या है, होमोजाइगस कहते हैं। बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, तो उसको हम क्या उसको किस नाम से जानते हैं? इसको हेट्रोजाइगस। तो एक द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील एक असमान हो, जैसे कि जैसे टी और टी, यानी टी हमारा क्या है और हमारा क्या है, बड़ा, यानी एक हमारा कैसा है इसमें, यानी हमारा क्या है, हेट्रोजाइगस हो गया। एक हमारा क्या है, डोमिनेंस है, एक हमारा क्या है, रिसेसिव है। तो इस फिनोमिना को हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इमेस्कुलेशन है। तो इमेस्कुलेशन मीन्स क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ये द्विलिंगी पुष्प के परागकोशों यानी एंथर के पकने एवं फटने से पूर्व उन्हें ही को पृथक कर लेना, यानी एंथर को पकने या फटने से पूर्व की उनको हटाने की क्रिया क्या है, इमेस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। इमेस्कुलेशन में ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो इमेस्कुलेशन क्या होता है, यानी बाई जो इनको क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से क्या है, रोकना है। सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको रोकने की प्रक्रिया में क्या है, एंथर को वहाँ से क्या है, रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो इस कंडीशन में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या है, देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, एस्केमुलेशन क्या है, इमेस्कुलेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हमारा क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, इसको देख लो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक जोड़ी लक्षणों को लेकर जो कराया गया क्रॉस मोनो हाइब्रिड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल ट्रेड के करेक्टर ले जाते हैं, जैसे एक जोड़ी हमारे क्या है, टॉल ले लिए और उसी के हमारे क्या है, डॉर्फ ले लिए, तो सिंगल ट्रेड्स हमारे हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या है, यहाँ पे क्या है, सेकंड है जो क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसमें भी देखने का दो जोड़ी लक्षणों को लेकर कराया गया क्रॉस हमारे क्या है, डाई हाइब्रिड हमारे कहलाते हैं। जैसे एक हमारा क्या, टॉल का ले लिया, ठीक है, तो और दूसरा जैसे हमारे करेक्टर फ्लावर के कलर का ले लिया हमारा, ठीक है, या फिर फ्लावर की पोजीशन हमने क्या है, देख ली। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हमारे कैसे हो गए, डाई हाइब्रिड हमारे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होते हैं? जनक पादपों की लैंगिकता का परस्पर बदल कर कराया गया क्रॉस हमारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाते हैं। जैसे
यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इनमें परस्पर बदलने का मतलब क्या होता है, जैसे गैमीट हमने क्या है, एक हमारा क्या है टी गैमीट है और हमारा क्या है छोटा गैमीट है। अगर इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो जो भी रिजल्ट आएगा F1 या F2 पीढ़ी में, तो उसमें क्या होता है, अब इनको चेंज कर दो, यानी इसको इधर कर दिया, इसको हमने इधर कर दिया। ठीक, तो जो हमारे पेरेंटल का जो चेंज है फिनोमेना, इसी को है रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जानते हैं। और इसमें रिजल्ट जो आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब चाहे गैमीट के बदलने से उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना हो, उसको क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक और है ऑक्सोट्रॉफ। ऑक्सोट्रॉफ मीन्स क्या होता है, एक उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट जीव जिसमें एक या अधिक से आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण करने की क्षमता समाप्त हो चुकी हो, तो उसे क्या है ऑक्सोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी तो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण होना है, तो इसी को हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, एक इंसान से उसमें करैक्टर गया, दूसरे से तीसरे में गया, चौथे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो करैक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी क्या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोन। तो क्लोन एक ही जनक से अलैंगिक जनन द्वारा बनाने वाला जीव है, यानी क्या है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एक ही पेरेंटल से उसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाने वाली जो भी फिनोमिना बनता है उसे क्या है क्लोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लोन में सेक्सुअल मेथड इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके बाद में कुछ हमारे और भी हैं, और यहाँ पे जैसे कुछ है लीथल जीन क्या होते हैं, तो जीन जो किसी जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं उन्हें क्या लीथल जीन कहते हैं। ये काफ़ी देखा गया है, लीथल जीन जो क्या है डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके क्या लीथल जीन के नाम से उसको जानते हैं। प्लाज्मोन क्या होते हैं, गुणसूत्र से बाहर स्थित अनुवांशिक पदार्थ प्लाज्मोन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मोन के नाम से जानते हैं। जैसे क्या है प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड हमारा क्या है बैक्टीरिया में क्या है पाए जाने वाला एक जीवी क्या है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे अब प्लियोट्रॉफी क्या होता है, एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करना प्लियोट्रॉफी कहलाते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है, ये तीन वर्ड बहुत कन्फ्यूजन करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको समझते हैं। यूजेनिक्स क्या होते हैं, वन संगति के नियम का पालन कर मानव जाति का सुधार, मैंने मतलब तीनों के तीनों जो वर्ड हैं इनमें सबके क्या है ह्यूमन प्रोजेनी को इम्प्रूवमेंट करने का इसमें लक्ष्य देखा गया है, लेकिन टेक्निक तीनों के तीनों में अलग है। अब इसमें क्या है यूजेनिक्स है, तो यूजेनिक्स मीन्स क्या होता है, इसमें मानव जाति के पालन कर, ठीक है, पालन मीन्स क्या होता है, उनके क्या है जो न्यूट्रिशन बहुत अच्छा उनको दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनमें क्या है जब न्यूट्रिशन अच्छा होगा, उनका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बच्चे की बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या यूफेनिक्स है, तो यूफेनिक्स का चिकित्सा इंजीनियरिंग यानी क्या मेडिकल इंजीनियरिंग द्वारा दोषपूर्ण ऊतकों या जीवों को सुधार करना। अब जैसे क्या है, अब इसमें क्या होता है यूफेनिक्स, तो यूफेनिक्स में क्या है, तो इसमें क्या है मेडिकल इंजीनियरिंग हो गई, जैसे कोई जीन किसी के रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो उस जीन या ऊतक को वहाँ से क्या रिमूव कर देंगे, तो जो हमारी क्या होगा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा और वो करेक्टर हमारा क्या जो खराब है वो छिप जाएगा। इसके बाद में क्या यूथेनिक्स है, यूथेनिक्स क्या उत्तम परिस्थितियों उत्पन्न कर मानव समाज को सुधार करना। ठीक है, हाँ, इसमें उत्तम परिस्थिति मीन्स क्या होगा, देखो इसको समझ ले, यूजेनिक्स और यूथेनिक्स। यूजेनिक्स में वंशागत नियम के नियमों का पालन करना, वंशागत नियमों का पालन जैसे क्या है, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे, मिस ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो भी हमारे क्या है 3 लॉ दिए थे, तो उन लॉ को फॉलो करने के बाद क्या है प्रोजनी का अच्छा चयन, जैसे क्या है होता क्या है, जैसे अगर पुरुष हमारा अच्छा है लंबा चौड़ा है तो महिला भी क्या है लंबी टॉल होनी चाहिए, तो बच्चे भी हमारे से क्या है टॉल देखने को मिलेंगे, तो जैसे ऐसे रूल हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जो हमारे यूथेनिक्स होते हैं इसमें क्या है अच्छी परिस्थिति देना, अच्छी परिस्थिति मीन्स क्या होता है एनवायरनमेंट अच्छा देना उसको, और न्यूट्रिशन डेवलपमेंट उनका अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब जैसे उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सबको पता होगा, जैसे क्या है हु इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स फादर क्या है ग्रेगर जॉन मेंडल को नाम से जानते हैं। एक पूछा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ द जेनेटिक्स कौन है, तो यहाँ पे याद रखना क्या है विलियम हमारे क्या है वॉटसन है, ये हमारे क्या है मॉडर्न फादर ऑफ द जेनेटिक्स है विलियम वॉटसन ने। और चीज़ हमारे क्या है काफ़ी जेनेटिक्स में योगदान इनका रहा है, जैसे इनका है टर्म जेनेटिक्स इसके द्वारा दिया गया है, विलियम वॉटसन के द्वारा दिया गया है। एलील किसके द्वारा दिया गया है, विलियम
वॉटसन के द्वारा दिया गया है। F1 और F2 जनरेशन किसके द्वारा दिए गए हैं, तो विलियम वॉटसन के द्वारा दिया गया है। होमोजाइगस किसके द्वारा दिया गया है, हेटेरोजाइगस किसके द्वारा दिया गया है, ये सब विलियम वॉटसन के द्वारा दिया गया है। एपिस्टेसिस किसके द्वारा दिया गया है, विलियम वॉटसन के द्वारा दिया गया है। तो ये सब सारे टर्म हमारे क्या है, जेनेटिक्स का भी इसे इंक्लूड है और भी सारे, तो इसी की वजह से इनको क्या है, मॉडर्न फादर ऑफ द जेनेटिक्स हमारे क्या है, विलियम वॉटसन को इसको क्या है, जानते हैं। T.H. मॉर्गन हमारे क्या है, फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स लिंकेज के हैं, तो इनको भी याद रखना। तो कुछ हमारे जब पॉइंट्स थे और ये आप तक पहुंचने आवश्यक थे। और ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।